गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो कैपिटल स्ट्रक्चर वाले पार्ट में से हम देख रहे हैं आर्बिट्राज प्रोसेस। इस प्रोसेस का मतलब क्या है? देखो, आर्बिट्राज का मतलब क्या है? आर्बिट्राज का मतलब क्या है? अगर करेंटली आप जहां पे भी हो, है, यहाँ पे मोर पर्टिकुलरली अगर सिचुएशन की बात कर ले, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखे हो, कंपनी ए में। मान लो कंपनी ए में आपने इन्वेस्ट करा है और एक कंपनी, कंपनी बी। कंपनी ए में आप हो करंटली, और इसका वैल्यू वैल्यू ज्यादा है कंपनी बी से। देखो, ध्यान देना, आप लोग कंपनी ए में हो, उसमें इन्वेस्ट कर रखा है अपने इक्विटी में। हाँ, अब लिवर्ड अनलिवर्ड ये कमेंट नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ कमेंट क्या कर रहा हूं? वैल्यूएशन, वैल्यू पे कमेंट कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी। अगर वैल्यू ऑफ ए ज्यादा है तो क्या करना है आपको पता है क्या? ये सेल आउट कर देने का और इधर इन्वेस्ट करने का, बाय करने का। आर्बिट्राज का क्वेश्चन अगर क्लियरली मेंशन नहीं करता है कि आप किस कंपनी में होल्डर हो, तो प्लीज चेक दिस, किसका वैल्यू ज्यादा है, फिर बोलने का इफ यू होल्ड शेयर्स इन ए कंपनी देन सेल करके इतना इतना पैसा आएगा, फिर बी में इन्वेस्ट करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, चलिए। तो इन्वेस्ट करने से यहां पे क्या होगा ना, एक तो आपका इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, या फिर कैश अवेलेबल हो जाएगा, कैश अवेलेबल हो जाएगा। आइदर ऑफ द थिंग विल बी हैपनिंग। ठीक है, देन आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या बोल रहे थे वो? There are two companies, U Limited and L Limited, having same NOI, net operating income. This is net operating income. अब नेट ऑपरेटिंग इनकम बोले तो क्या? नेट ऑपरेटिंग इनकम बोले तो क्या? EBIT. See, net operating income, if you remember cash flow statement, इफ यू रिमेंबर कैश फ्लो स्टेटमेंट, वहां पे भी इंटरेस्ट अपन फाइनेंसिंग का पार्ट पकड़ते हैं, है ना? तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट देने के पहले जो प्रॉफिट्स आते हैं उसको क्या बोलेंगे अपन? नेट ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट। There are two companies, U Limited and L Limited, having same net operating income of 20,000, except that L Limited is a levered company having a debt of 1 lakh at 7%, cost of equity of U and L Limited are 10% and 18% respectively. ठीक है, अब इस प्रोसेस में पहले तो देखो दोनों का वैल्यूएशन निकाल लो, दोनों फर्म्स का वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा, फिर अपने को डिसाइड करना पड़ेगा किधर से किधर शिफ्ट होना है। ठीक है, चलो रेडी। एज ऑलवेज अपन एक स्टेटमेंट बनाएंगे। यस, नेट ऑपरेटिंग इनकम कितना है? ईबीआईटी, ईबीआईटी इज गिवन 30,000, 20, कोई बात नहीं। हाँ, आगे इंटरेस्ट है सिर्फ एक जगह पे, एल लिमिटेड पे।
फिर आएगा ईबीटी, अब ये आपके लिए बच गया, किसके लिए बच गया? टैक्स है क्या यहाँ पे कोई? यहाँ पे कोई टैक्स नहीं, तो ये किसके लिए बच गया भाई? इक्विटी होल्डर्स। तो टैक्स नहीं जाने वाला, तो पूरा की पूरा किसको जाएगा? इक्विटी होल्डर्स। तो इक्विटी होल्डर्स का के कितना दिया है? 10% अनलीवर्ड के लिए, 18% लीवर्ड के लिए, बराबर। अब बीइंग दिस इज लीवर्ड कंपनी, यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है, इनका एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, मतलब यहाँ पे डेट लिया है इन्होंने, इनका एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। ई, कैन वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी? देखो, सी डिवाइड बाई डी कर देना, मतलब अगर 20,000 ये 10% के बराबर है, तो पूरा 100% कितना? तो 2 लाख रुपया। और 13,000 डिवाइड बाई 18%, 72,222। अब बेटा ये हुआ वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्या अपन वैल्यू ऑफ डेट मिक्स कर सकते हैं इसके साथ? तो 1 लाख इधर है सिर्फ एल में, तो वैल्यू ऑफ द फर्म क्या आएगा? दो लाख, 1,72,222। इज दैट सो? चलिए आगे। एक 72,222। नेक्स्ट। अब क्या अपन थॉट ले सकते, कहां से चालू करना है? देखो, आप कितना भी परसेंट होल्ड कर लो, 10%, 20%, वॉट एवर अमाउंट यू वॉन्ट टू एज्यूम, यू कैन एज्यूम। बट देखो, टोटल वैल्यू है ना, अनलीवर्ड का ज्यादा है, तो अपन हिंट लिख लेते, ओफो। वहां से कम वाले के पास जाओ। डन। चलो, कैसे जाएंगे? अब लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना होगा? आर्बिट्राज प्रोसेस इफ द इन्वेस्टर holds 10% equity shares in unlevered U Limited अनलीवर्ड कंपनी, बराबर। अगर 10% होल्ड करता है, तो इसको कितना बेचना पड़ेगा यहाँ से? क्या हुआ? हाँ, तो एक लाइन छोड़े नहीं, उधर है। ओके। एच, एच
पॉइंट पे मैंने 20,000 रुपया ले लिया। इसका 10% कितना आएगा भाई? इसके इक्विटी का 10%, इक्विटी का 10% कितना आएगा? 7,222। और डेट का हाँ एक 10,000 का 1% कितना? 10,000 का 1 लाख का 10% कितना आएगा? 10,000। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो बेटा सरप्लस कैश कितना आया? कैसे आया? बोले ये 20,000 और ये 17,222 का डिफरेंस, ये सरप्लस कैश है। डन। रिटर्न्स कितने मिलेंगे इस पे? इधर रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? और इधर 1,300 रुपये। 1,300 रुपये। कितना है एट द रेट? तो दोनों ही जगह सेम कमा रहे हो, लेकिन कैश किधर अवेलेबल है? 2,778। समझा? दिस वे। अब सिर्फ यहाँ पे एजम्पशन क्या है ना, वो एक भाग समझ के लो। ये जो डेट वाला पोर्शन है ना, कितना परसेंट लेना है, बस ये एक एजम्पशन है, उसको कैसा यूज करने का। तुमने जैसे ही सेल किया 20,000 के शेयर्स फ्रॉम अनलीवर्ड, तो 10,000 तुमने लोन से दे दिए, सेम परसेंट से जितना लीवर्ड फर्म में डेट है। लीवर्ड फर्म को अगर 60% से लोन मिल रहा है, तो अपन किसी को 60% से बांट सकते, लोन बांट दिया। फिर 10% जैसा होल्डिंग था अनलीवर्ड फर्म में, अभी भी हम 10% लीवर्ड फर्म में रखने की कोशिश कर रहे हैं, फिर बचेगा हमारे पास कुछ कैश। ये हो गया आर्बिट्राज प्रोसेस। बेसिक थॉट समझ लो, जिसका वैल्यू ज्यादा है वहां से नीचे वाले की तरफ जाओ, जरूर फायदा होगा। समझा?